मेरे रसगुल्लों, आज मैं आप सबों के बीच क्या लाया हूँ, आज मैं आप सबों के बीच 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव लाया हूँ जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। आप ही मानकर चलो मेरे भाई, यदि आपको दूध का माठ दे दिया जाए और दूध वैसे फेंक दिया जाए तो आपको कितना ज्यादा पसंद आएगा। ठीक उसी प्रकार से आज मैं संपूर्ण फिजिक्स का मानकर चलो कि छाली लेकर आया हूँ मेरे भाई। आप यदि चाहते हो कि मेरे भाई आप बता दो फिजिक्स का ऐसे कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि सीधे तौर पर बार बार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो आपको यह वीडियो देखना होगा। क्योंकि मेरे रसगुल्लों आज मैं वही बताने वाला हूँ। आज मैंने क्या लिखा है कि 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जो कि बार बार पूछ लिए जाते हैं। कौन से सब्जेक्ट में मेरे भाई? हमारे फिजिक्स में। कौन से क्लास के लिए? फॉर क्लास 12th के लिए। यदि आप चाहते हैं कि हम क्लास 12th में हैं और फिजिक्स में दूध की छाली मेरे को दे दिया जाए, तो मेरे टमाटरों आप ध्यान से सुनो कि कौन कौन से हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे टमाटरों आप ध्यान से सुनो कि आपके लिए कौन कौन हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो टमाटरों चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे टमाटरों, यदि आप चाहते हो ना कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो पहला कौन से टॉपिक है? पहला टॉपिक जो है हमारी ये विद्युत विभव। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये टॉपिक विद्युत विभव जो है क्या सही में हमारे बार बार पूछा जाता है, यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना, आप इस वीडियो को स्किप कीजिए, आप तुरंत क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए और वहां पर देखिएगा। तो ये जो है ना विद्युत विभव टॉपिक जो है ना बार बार ये प्रश्न पूछा रहेगा। और मेरे टमाटरों और कौन से हमारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं? और दूसरा क्वेश्चन यही है कि दूसरा क्वेश्चन हमारे समविभव सतह, ये भी टॉपिक जो है ना बार बार पूछ लिए जाते हैं। ये जो हमारे विद्युत विभव जो है ना, ये 2 नंबर का प्रश्न होता है। देखा जाता है कि ये बोर्ड एग्जाम के द्वारा बार बार प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए मेरे टमाटर, यदि आप ये सभी क्वेश्चन पर यदि अभी से कमांड कर लोगे तो मान कर चलो कि आपका बेड़ा पार ही है। और मेरे टमाटर आप तो अभी चाहते ही होंगे कि मेरा बेड़ा पार किसी न किसी तरीके से हो ही जाए। और ये जो हमारी समविभव सतह है ना, ये भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप चाहते हो कि, क्योंकि आप जानते हो ना कि फिजिक्स में कितने 2 नंबर आते हैं। फिजिक्स में हमारे 20 नंबर का कमांड होता है जो कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है 10टा मेरे भाई। यदि आप चाहोगे ना कि मैं 20 नंबर अपने पॉकेट में लूँ, तो आपको यही हमारे जो है ना, यही हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे टॉपिक को पढ़ना होगा और आपको आराम से जो है ना ये 20 नंबर जोली में आ जाएगा। और हमारे तीसरे टॉपिक कौन है मेरे भाई? तीसरे टॉपिक है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये जो है ना टॉपिक मेरे भाई, ये भी कह सकते हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी बार बार देखा जाता है। मैंने जब क्वेश्चन बैंक उल्टाया ना, तो वहाँ पर देखा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और मेरे भी बोर्ड एग्जाम में ये जो है ना, जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये भी 2 नंबर में पूछ लिया था। इसीलिए हो सकता है कि आपके भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाए। और तीसरा कौन है? संधारित्र का श्रेणीक्रम या समांतरकरण। ये तो मेरे भाई 80% मेरे को विश्वास है कि ये प्रश्न इस बार आ सकता है। इसीलिए आप इस पर धैर्य बनाकर आप अभी से इस पर ज्यादातर ध्यान दोगे। तो ये मेरे भाई 2 नंबर में नहीं, बल्कि ये 5 नंबर में आएंगे। हो सकता है कि यदि आपका भाग खराब हो तो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए, नहीं तो ये मैक्सिमम चांस है मेरे भाई कि ये 5 नंबर में ही आता है। और तीसरा कौन है मेरे भाई? संधारित्र की धारिता। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आएगा, ये 2 नंबर में आएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरे अच्छे परसेंटेज आए, तो आप हर एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। और अभी से जो क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा होगा ना, तो आप कमेंट में बताइएगा कि मेरे भाई ये क्वेश्चन मेरे को डाउट है, ये नहीं समझ आ रहा है, तो मैं उनका भी सोल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो आप ये जो है ना 2 नंबर संधारित्र का धारिता के बारे में बताएगा। हो सकता है कि ये 5 नंबर में भी पूछा जाता है मेरे भाई, क्योंकि मेरे फ्रेंड जब एग्जाम दे रहे थे ना, तो उनके सामने ये क्वेश्चन आ गया था और उनको ये क्वेश्चन नहीं हो पाया था। इसीलिए मैं आपसे ये आशा रखता हूँ, जो मेरे क्वेश्चन मेरे फ्रेंड को नहीं हुआ था ना, आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे। इसीलिए आप इन क्वेश्चन पर भी ज्यादातर ध्यान दोगे। और ये हमारे विभव मापी, ये जो है ना क्वेश्चन, ये 5 नंबर है मेरे भाई, क्योंकि इसमें आपको क्या क्या पूछेगा? आपको विभव मापी का परिभाषा पूछेगा और इसको प्रूव करने के लिए बोलेगा। और इसका चित्र डायग्राम भी बहुत अच्छा खासा बनता है, लगभग ये 2-2.5 पेज में बनेगा। इसीलिए आप इन पर भी ज्यादातर ध्यान दोगे। यदि आपका इन सभी का सोल्यूशन नहीं हो रहा है ना, तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं इनका सबका सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि मेरे पास PDF है मेरे भाई। और ऐसे कौन कौन क्वेश्चन है मेरे भाई? और जो है ना 6ठा नंबर में कौन क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है? मैंने क्या लिखा था कि 10 मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि फिजिक्स के विषय में, जो कि बार बार पूछा जाता है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कीजिएगा और अपने तन मन धन से इस पर मेहनत कीजिएगा। तभी आपका लक्ष्य होगा कि 450 का जो लक्ष्य होगा ना, तभी क्रॉस हो सकता है। क्योंकि मेरे भाई आप ही कहो ना, यदि आप चाहते हो कि 450 का क्रॉस यदि लक्ष्य चाहते हो, तो आपका हर एक सब्जेक्ट में 90+ होना चाहिए। 90+ कब होगा? जब आप यह जानोगे ना कि कौन कौन से हमारे फिजिक्स में इंपोर्टेंट टॉपिक है, इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो वो जानोगे तब ना होगा। तो आप इसीलिए विभव मापी पर भी ज्यादा समय दीजिएगा। और 7वां टॉपिक क्या है जो कि बार बार पूछा जाता है? हो सकता है कि आपके पास जो है ना सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये भी 5 नंबर है मेरे भाई। ये 5 नंबर, ये भी बार बार देखा जाता है कि मैंने जब क्वेश्चन में को यहाँ पर भी उल्टाया ना, तो यहाँ पर भी देखा कि ये जो है ना 2015 से 2024 के बीच जो है ना,
ये लगभग जो है ना 5 से 6 बार पूछा था, इसीलिए आप इन पर भी जरूरत से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पर। और अति चालकता, ये जो है ना 2 नंबरा में पूछ लेगा कि अति चालकता क्या है, सुपर कंडक्टिविटी क्या है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ये 2 नंबरा है मेरे भाई, कि जब ये मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था ना तो मैं इनका जवाब 100% दिया था, इसीलिए मैं भी आपसे आशा रखता हूँ यदि मैं इन क्वेश्चन का जवाब दिया तो आप भी इन क्वेश्चन का जवाब दोगे, इसीलिए आप इन पर भी ज़्यादातर ध्यान दोगे। और हमारे 9वां में है कार्बन का कलर कोड। ये जो है ना आपके पास जो है ना इनमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है कलर कोड से और सब्जेक्टिव भी रहता है, इसीलिए मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप जो है ना इन क्वेश्चन पर ज़्यादातर इन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अरे भाई आपके पास अभी भी 2 से 2.5 महीना एग्जाम को बचा है, इसीलिए आप इन सभी टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। कितना टॉपिक बता रहा हूँ, 10 टॉपिक बता रहा हूँ। और हमारे कौन है, लॉरेंज बल। ये लॉरेंज बल जो है ना ये हो सकता है कि 2 नंबरा में पूछे, हो सकता है कि 5 नंबरा में पूछे। मैं जब एग्जाम दिया था तो लॉरेंज बल जो है ना 2 नंबरा में पूछा था। मैं आपको आशा रखता हूँ कि आप लॉरेंज बल का जवाब जरूर दोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। लॉरेंज बल भी कह सकते हो कि 100% में है, जो है ना मेरे को विश्वास है कि 95% विश्वास है कि ये आएगा ही आएगा। इसीलिए मेरे भाई आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए। 11वां टॉपिक कौन है मेरे भाई, सेलेक्ट्रॉन। ये जो है ना 5 नंबरा का प्रश्न है मेरे भाई, इसीलिए यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट्रॉन पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मेरे भाई यही थे मेरे 10 टॉपिक फिजिक्स में। यदि आप इन 10 टॉपिक को क्लियर कर लेते हो तो मानकर चलो कि आपका 95 वैसे ही आ जाएगा। इसीलिए मेरे भाई मैंने फिजिक्स में आपको ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया। यदि आप चाहते हो कि मेरे भाई आप बताओ कि फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसका मैं 1 शॉट करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं इस वीडियो पर यही टारगेट रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर 35 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे आशा व पूर्ण उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करोगे। नमस्कार मेरे भाई।